जंगल का राजा शेर है, पर क्या आप जानते हैं जंगल में सबसे शातिर और टीम वर्क में माहिर प्राणी कौन है? वो है भेड़िया। आज 13 अगस्त इंटरनेशनल वुल्फ डे पर चलिए हम आपको ले चलते हैं भेड़ियों की इस अनोखी दुनिया में, जानते हैं उनके बारे में कई ऐसी बातें, साथ ही गुजरात में भेड़ियों के बारे में जानकारी। इसी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट PCCF एंड ऑफ डॉक्टर AP सिंह सर। सर स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। सबसे पहले तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि 13 अगस्त को इंटरनेशनल वुल्फ डे क्यों मनाया जाता है? देखिए, आज अगर हम बात करें तो हर रोज़ कोई न कोई दिवस मनाया जाता है। अभी 10 अगस्त को ही इंटरनेशनल लायन डे मनाया गया। तो आज इस तरह से कोई न कोई एक दिवस डिसाइड किया गया है कि हमारे समाज में या हमारे प्रकृति में या हमारे वनों में जो कुदरत ने व्यवस्था रची थी उस व्यवस्था में कहीं खलेल पहुंचा है, तो वो खलेल की भरपाई करना आज हमको बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे आज क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और क्या क्या जो समस्याएं आ रही हैं, वो हमारे कहीं न कहीं जो डेवलपमेंट है, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, उससे कहीं हम फास्ट डेवलपमेंट की तरफ चले गए और कुछ चीज़ें जो कुदरत ने हमको दी उनमें कुछ कमी आई है। इसकी वजह से अब ये समझ में आया कि ये कमी नहीं होनी चाहिए। जो कुदरत ने व्यवस्था बनाई है वो परफेक्ट बनाई हुई है। उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें सदंतर प्रयास करने चाहिए और लोगों को उसके बारे में जागृत करने चाहिए। तो इसी के लिए जो वुल्फ डे है 13 अगस्त मनाया जाता है कि अब तक लोग वुल्फ के नाम से, वरु के नाम से, भेड़िया के नाम से डरते थे, कांपते थे, लेकिन अब समय आया है कि उसका भी इस इकोसिस्टम में बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। उस स्थान की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं और ऐसा लगा देश और दुनिया को, एक्सपर्ट्स को, कि नहीं, इसकी जो कुदरत ने जो संख्या निर्धारित की है वो संख्या होनी चाहिए, तभी हमारा ये इकोसिस्टम परफेक्ट रूप से चल पाएगा। तो इस तरह से 13 अगस्त को ये नक्की किया गया, डिसाइड किया गया कि लोगों में, एक्सपर्ट्स में, पॉलिसी मेकर्स में, खेडूत में, किसानों को, सबको इसके बारे में, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी जानना जरूरी है। इसलिए कि ये अवेयरनेस डे होता है कि वुल्फ के बारे में, भेड़िया के बारे में लोगों को जागृत किया जाए कि कुदरत ने जो प्रजाति बनाई है उसका अपना एक रोल है, उसे हमें भूलना नहीं है, जबकि उसके रोल को आइडेंटिफाई करके उसको भी हमें स्पेस देना पड़ेगा। तब हमारा ये तंत्र अच्छे से चलेगा, तब हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी एनवायरनमेंट रहेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर, गुजरात की बात करें तो गुजरात में वुल्फ डे कैसे मनाया जाएगा, कहाँ पर इसकी तैयारियां हैं, किस तरीके से मनाया जाएगा? देखिए, आपको पता है कि आपने कहा 13 अगस्त को गुजरात में दुनिया में मनाया जाता है, तो गुजरात वन विभाग भी जोर शोरों से पूरे राज्य में ये भेड़िया दिवस और वरु दिवस के तरीके से मना रहा है। लेकिन राज्य स्तर का जो प्रोग्राम है वो हमारे बनासकांठा जिले के नड़ाबेट, जो गुजरात और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, वहाँ आयोजन किया गया है। वहाँ इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा होगी। बिल्कुल सर, देश और दुनिया में हम जो इंटरनेशनल वुल्फ डे मनाते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों मनाया जाना चाहिए, इसकी ज़रूरत आज के समय में भी सबसे ज़्यादा क्यों है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और लेकिन इसको समझना मुश्किल है थोड़ा। देखिए, ज़रूरत आदमी को कब पड़ती है, जब उसको समझ कब आती है, जब कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है और वो नहीं मिलती है, या उसका अगर वो होता तो ये समस्या पैदा नहीं होती। एक समय था जब हमारे इकोसिस्टम में, आप जानते हैं इकोसिस्टम कैसे बनता है, जो हमारे ग्रीन पेड़ पौधे होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उसके बाद जो हर्बीवोर्स होते हैं वो उसको खाते हैं, और जो हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं। तो ये एक तंत्र चलता है।
उसमें एक एपेक्स प्रीडेटर होता है, जैसे लायन है, टाइगर है, और एक सेकंड लेवल का भी प्रीडेटर होता है, उसमें इस तरह का वुल्फ का नाम भी आता है। तो उसका एक अपना रोल होता है इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो एक समय में, क्योंकि ये प्राणी भी है, अगर मान लीजिए भूख लगती है, खाना नहीं मिलता है, तो ह्यूमन हैबिटेशन में जाके भी उनके बच्चों को उठाना, सबसे बड़ी चीज़ ह्यूमन बीइंग के बच्चों को भी उठा लेना, और फिर जो जितने इसका जो हैबिटेट है, जो हैबिट है, वो ये प्रे करता है काफ के ऊपर, मतलब जो कैटल है उनके बच्चे या जंगली जानवर भी हैं उनके बच्चों को खाने से उसकी जो पॉपुलेशन होनी चाहिए कुदरत के अंदर, उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो एक समय में इतना आया कि देश और दुनिया में वुल्फ की संख्या खूब थी, भरमार थी। आपने सुना होगा अंग्रेज़ों के टाइम पर भी इनको लाइन लगा के शूट भी किया गया, हज़ारों की संख्या में शूट किया गया। हमारे इवन गुजरात में जो कई कम्युनिटी हैं जो अपने कैटल को, घेंटा बगरा को पालते हैं, तो वो भीड़ में जाके उनके बच्चों को पकड़ा, उनको पता भी नहीं चलता था, मार देता था। फिर वो गिनती करते थे कि इसमें कम हो गया, तो उनको पता है कि वो मारने वाला कौन है, ये भेड़िया है, कुत्ते जैसा जानवर दिखता है वो मारता है। तो उन लोगों ने इससे बचने के लिए तरह तरह के काम किए और इसको ख़त्म करने के लिए इनकी संख्या, उनको मारा, को ख़त्म किया, उनके बच्चों को मारा, उनकी जो डेंस थी जिसमें रहते थे वहाँ भी इवन आग लगा दी गई। ऐसे बहुत सारी घटनाएं आपको मिलेंगी। और जब उनकी संख्या बिल्कुल नगण्य हो गई, मिलना मुश्किल हो गया, तब पता चला कि अरे इस विस्तार में तो नीलगाय की संख्या बहुत बढ़ गई, इस विस्तार में भुंड की संख्या बहुत बढ़ गई है, इस विस्तार में दूसरे जानवरों की भी संख्या बढ़ गई जो इतनी कभी हुआ नहीं करती थी। तब लोगों ने सोचा कि ये यहाँ रोल है भेड़िया का। अगर भेड़िया होता तो आज ये समस्या पैदा नहीं होती। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि भाई अरे इधर तो चूहे बहुत हो गए, भाई चूहे मारो, ख़त्म करो। तो चूहे ख़त्म करने के लिए कई राज्यों में उसका टैक्स दिया कि एक चूहा मारने पर 500 रुपये मिलेंगे। जब चूहे मारे गए तो सांप इतने ज़्यादा हो गए कि सांपों को संभालना मुश्किल, कि सांप चूहे को मारता है और सांप को कोई और कंट्रोल करता है, दूसरा मारने वाला। तो कुदरत ने जो फूड चेन और फूड वेव कहते हैं, हेल्दी इकोसिस्टम के लिए एक दूसरे का प्रे बनाया हुआ है, एक दूसरे का शिकार है और वो बैलेंस रहता है। तो कुदरत ने जो बनाया है, हम कितना ही उसमें एक्सपेरिमेंट करें, हमको वो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए उनकी संख्या कम होने से जब लोगों के सामने समस्या आई, तब उनको पता चला कि भाई इसका भी रोल था, ये हमने ख़त्म किया, इसको लाना चाहिए, दोबारा लाएंगे तब इस समस्या का समाधान हो सकता है, नहीं तो समस्या का समाधान नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके लोगों को जागृत करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है हर साल, और इस साल भी मनाया जा रहा है। बिल्कुल सर, ये जानना चाहेंगे कि वुल्फ के कंजर्वेशन के लिए गुजरात का वन विभाग किस तरीके से तैयार है और क्या कुछ काम जो है वो किए जाने हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है। मैं 2015 से 2018 तक वाइल्ड लाइफ सर्किल जूनागढ़ का हेड था, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो उस समय हमारे यहाँ सक्करबाग जू है, और मैंने पूरी स्टडी किया हुआ था कि हमारे कुछ जो वुल्फ बचे हुए थे, हमारा वेलाभद्र नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क वेलाभद्र, तो वहाँ जो बचे उनकी संख्या भी बढ़ रही थी, और वहाँ हमारे जो ब्लैक बक हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल्ड थी। इवन वहाँ जो आपके रोजड़ा जिसको कहते हैं, ब्लूबुल जिसको कहते हैं, जिसको नीलगाय कहते हैं, भुंड कहते हैं, उनकी संख्या भी बैलेंस थी। तो हम लोगों ने सबके साथ बहुत डिस्कस किया, चर्चा किया, वर्कशॉप, कार्यशाला की। तो हमने निर्धारित किया कि हमें वुल्फ की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। तो क्या हुआ, उसी टाइम में कई बार कुदरत भी बहुत महान होती है। एक वुल्फ का एक्सीडेंट हुआ रोड में और हमने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद उसका एक पैर काटना पड़ा हमको, तो सक्करबाग जू में रखा उसको। तो बाद में पता चला कि दिस इज़ दी फीमेल। अब फीमेल है तो उसकी एज थी
तो ब्रीडिंग करने का मौका मिल सकता है। तो हमने लायन दिया जोधपुर जू को राजस्थान में, और वहाँ से हम मेल वुल्फ लेके आए और उसकी हमने ब्रीडिंग शुरू की। बहुत अच्छी ब्रीडिंग हुई और इतनी अच्छी 15-20 पप्स हुए उसके 3-4-5 बार में, और फिर उनको हमने अलग अलग जगह पर रिलीज़ किया। तो नड़ाबेट की जो बात करना, बनासकांठा इज दी एक्चुअल हैबिटेट ऑफ, जो इतना डेजर्ट एरिया है, जो छूटा छवाया जंगल घास लैंड होता है, ग्रास लैंड्स होते हैं, वहाँ ये पलते हैं। तो वहाँ हमने करीब 30 से 40 रिलीज़ किए, और रिलीज़ करने के बाद ऐसा पता चला कि दे आर फ्लरिशिंग वेरी वेल, दे आर ऑल्सो नेचुरली ब्रीडिंग, और उनकी संख्या बड़ी है। और वहाँ के जो कम्युनिटीज़ हैं जो पहले इसको मारती थी, उनको भी एजुकेट किया। आज भी हम जो उन लोगों को सबको बुलाया है, एनजीओज भी काम कर रहे हैं, और वो लोग जो पहले मारते थे अब उनका संरक्षण कर रहे हैं और उनको पता लग रहा है। तो वो धीरे धीरे हमारे गुजरात के 10-12 डिस्ट्रिक्ट में, आज हमारी जो लास्ट हमने गिनती की थी करीब 222 हो गए, और हमारी इच्छा है कि ये गुजरात के तमाम 33 डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए। और जो हमारी आज नीलगाय की जो समस्या है, भुंड की जो समस्या है, इस समस्या का अगर कोई समाधान है तो ये समाधान है कि वुल्फ के आने से उनकी संख्या कंट्रोल होगी। बिल्कुल। सर, हम लोग जनरली जानते हैं कि वुल्फ से लोग बहुत डरते हैं। अगर वुल्फ की संख्या को मेंटेन करना है या बढ़ाना है तो भविष्य में लोगों के सहकार का संबल कैसे हो सकता है, कैसे ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी? देखिए, मैंने बताया कि लोगों का सहकार तो ऑटोमेटिक आता है जब वो समस्या देखते हैं। जब जो लोग काम कर रहे हैं, किसान काम कर रहा है, तो क्या जैसे हमारा सिंह है, तो सिंह जब आता है तो किसान उसका वेलकम क्या करते हैं। एंड किसान, द लायन इज़ द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही वो लायन आता है तो ब्लू बुल, भुंड, छोटे मोटे जानवर तो ऐसे ही भाग जाते हैं या उसको वो मार लेता है, तो किसानों की समस्या सॉल्व हो गई। तो इसी तरह से वुल्फ के आने से जहाँ जहाँ वुल्फ है तो वहाँ जो दूसरी जो समस्याएं हैं, वाइल्ड बोर जैसे किसानों का खेत ख़त्म कर देता है, ब्लू बुल है कितना पूरा खेत ख़त्म कर देता है, लोग परेशान हो गए कि इसको लेके जाओ, कैसे लेके जाओ। तो वो उसके बच्चों पर जब प्रे करेगा तो वो पॉपुलेशन भी बनी रहेगी, वो भी रहेंगे, ये भी रहेगा, लेकिन एक बैलेंस्ड वे में रहेंगे। तो ये धीरे धीरे लोगों के समझ में आया है। हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं, उनको बुलाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको समझाते हैं, तो धीरे धीरे अब लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब उसको कोई मार नहीं रहा है आज की तारीख में, पहले तो उसको मार देते थे। तो और ज़्यादा अवेयरनेस करके हम पूरे गुजरात में अगर हम इसको फैला सकते हैं तो आज वन विभाग और लोगों के सामने जो दूसरे एनिमल्स की जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्या का समाधान अगर होगा तो लोग ऑटोमेटिक एग्री होंगे। और ये दिन इसलिए मनाए जाते हैं, और लोगों की भागीदारी है, एनजीओ हैं, वन विभाग है, सरपंचेस हैं, हम सबको मिला के उसमें भागीदारी के साथ, और उनको ही ड्यूटी भी हम दे रहे हैं कि भाई आप देखिए हमने रिलीज़ किए, उनकी मॉनिटरिंग करिए, वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किसी मुश्किल तो नहीं, किसी गांव में तो मुश्किल नहीं कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों के सहकार से लोगों को जोड़ रहे हैं उसमें, तब मुझे लगता है हमको अच्छी सफलता मिल रही है और भविष्य में अच्छी सफलता मिलेगी। हाँ जी, बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने बताया कि इकोसिस्टम के अंदर वुल्फ का एक बड़ा रोल है। अब अगर सर बात करें कि प्रकृति के अंदर भेड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए तो कैसे असर होगा, और बहुत कम हो जाए तो किस तरीके से असर करेगा? हाँ, ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, ये हमारे लिए आपका चैलेंज कर दिया आपने। लेकिन आपने कभी सोचा है कि कोई संख्या या जो संख्या है वो बढ़ती और घटती कब है? जब उसका कुदरती बैलेंस ख़त्म हो जाता है। तो अगर कुदरत में सब चीज़ दी हुई हैं तो संख्या नहीं बढ़ेगी। आपने कभी देखा है कि जंगल में सब लोग, प्राणी पक्षी, पशु पक्षी, प्राणी, पेड़ पौधे सब कैसे रहते हैं? कभी देखा है संख्या बढ़ी है उसकी? बैलेंस रहता है, कुदरत का बनाया हुआ है। हम जहाँ डिस्टर्ब करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बैलेंस अगर है तो संख्या कभी इतनी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसके ऊपर भी कुदरत का, उसके बच्चे होंगे, उसके ऊपर भी है, फिर डिजीज़ है, ये है, दूसरा मार के खा जाएगा। लेपर्ड बैठा है, इनके बच्चों के लिए लेपर्ड तैयार बैठा है,
कि इसके बच्चे कहाँ हैं, तो लेपर्ड उठा के ले जाएगा, लेपर्ड के बच्चे के लिए कोई और बैठा है। तो इस तरह से ये सारी व्यवस्था कुदरत कितनी, देखिए हम कितना अभ्यास करें, कितना संशोधन करें, कितना रिसर्च करें, लेकिन फिर भी हम कुदरत के बारे में पूरी जानकारी नहीं जुटा सकते हैं। लगता है ना भाई एक दूसरे का दुश्मन, बिल्ली आएगी तो कुत्ता जो है उस पर अटैक करेगा ही, करेगा कि नहीं, वो कैसे दुश्मन है। ये कुदरत की देन है कि उसको इंस्टिंक्ट पैदा हो जाता है कि इसका वो प्रे है, इसका शिकार है, और तब ही उसका बैलेंस बनेगा। चिड़ियों को देख लीजिए, कुछ भी चीज़ देख लीजिए, समुद्र के अंदर जानवरों को देख लीजिए, एक मछली दूसरे मछली का क्या करती है, सब एक दूसरे का शिकार है, लेकिन वो शिकार हैं प्रकृति को संतुलित करने के लिए। संतुलन में सब आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ेगी और एक लेवल से अगर ज़्यादा जाएगी तो उसका भी उस समय ध्यान दिया जाएगा। जैसे आज हमारी, आपकी बात बिल्कुल सही है, जैसे लेपर्ड की संख्या बढ़ी है, और लेपर्ड की संख्या बढ़ने से समस्या पैदा हो रही है, काफ़ी समस्या पैदा हो रही हैं। उसका भी कोई सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। देश और दुनिया सब वो उसकी सोच रहे हैं इसके बारे में। तो ये समय के अनुसार सारी चीज़ों का हल होता है, लेकिन आज हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि एक लेवल तक तो हम लाएं, कम से कम दूसरी समस्याओं का निराकरण करें। ये समस्या बनेगी तब उसके बारे में विचार किया जाएगा। बिल्कुल सर, ये जानना चाहेंगे कि वैसे तो भेड़ियों के टाइप्स काफ़ी सारे होते हैं, बट भारत और गुजरात में किस तरीके से भेड़िए पाए जाते हैं, और क्या रीजन के हिसाब से ये वेरी करते हैं अलग, जब हम देश दुनिया की बात करें तो? देखिए कई तरह की भेड़िया हैं वैसे, लेकिन हमारे गुजरात में जो इंडियन ग्रे वुल्फ है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में रखा गया है, और अभी उसको IUCN कैटेगराइजेशन में देखें तो वैसे तो इंडेंजर्ड प्रजाति जैसे गुजरात में लगता है, लेकिन ग्लोबली देखें तो लीस्ट उसमें आता है, लीस्ट काउंट जैसे उसमें रखा गया है उसको। लेकिन बहुत सारी जगहों में इनकी संख्या काफ़ी कम हुई है। गुजरात में इंडेंजर्ड है। देश में भी ये इंडियन ग्रे वुल्फ ही मिलता है। और आपने देखा होगा कि रिसेंट पास्ट में उत्तर प्रदेश वगैरह में इसकी बहुत सारी घटनाएं हुई, और बहुत सारे सरकार को भी इंटरवेंशन करना पड़ा इस तरह से। लेकिन गुजरात में भी ऐसी हाल में कोई घटना देखने को नहीं मिली है। और हमारे जो डेजर्ट एरिया हैं, कच्छ है, बनासकांठा है, ये सारे एरिया, राजस्थान के एरिया हैं, इस एरिया में इनकी संख्या अच्छी होनी चाहिए, और ये इनका एक्चुअल और रियल हैबिटेट भी है। तो ये प्रजाति भी कुदरत ने दी है, तो हम सबका दायित्व है कि इस प्रजाति को बचाएं, और इसका कुदरत के प्रति जो दायित्व है उसका वो पूरा निभाए, और हमारे जो प्रकृति का जो संतुलन है उसको बनाए रखें, जिसमें हम भी फ्लरिश करें, और हमारे जो जीव जंतु कुदरत ने दिए हैं उनको भी अवकाश मिले आगे बढ़ने का। बिल्कुल सर, भेड़िया को सोशल एनिमल भी कहा जाता है। कुछ अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें जो लोग भेड़िया के बारे में कम जानते हैं, तो वो सर अगर कोई बता ना पाए। देखिए इसको क्या है कि जैसे कुछ एनिमल, जैसे अपना लायन है, वो भी सोशल एनिमल है, तो उसको सारे जो ग्रुप में रहते उसको प्राइड कहते हैं। इसी तरह से हर एक एनिमल के बारे में किसी को झुंड कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। तो जो भेड़िया होता है उसका जो ग्रुप होता है उसको पैक बोलते हैं, पैक। इसी तरह से जो हमारा वाइल्ड डॉग होता है वो भी पैक होता है। तो पैक जब भी कोई शिकार करता है तो इससे कोई बच नहीं सकता है। मतलब एक साथ में ऐसे टूट पड़ते हैं, शिकार की हालत ही ख़राब हो जाती है। पूरा कोई आगे पीछे नहीं है, चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो उसको मार देते हैं तुरंत के तुरंत। तो ये बहुत है भेड़िया, इसलिए डेंजरस इसको बोलते हैं ना, इससे डर लगता है कि लोग पूरा ग्रुप में एकदम जो है अटैक करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और फैक्ट्स तो मैं बहुत ज़्यादा अभी ध्यान पर नहीं है मेरे, लेकिन गुजरात में ऐसी घटनाएं कम हुई हैं क्योंकि अभी संख्या काफ़ी कम है, अभी ऐसा ध्यान पर नहीं आया है। लेकिन हिस्टोरिकली अगर देखेंगे तो उसके ज़रूर फैक्ट होंगे, और नेक्स्ट टाइम हम लोग बैठेंगे तब उस फैक्ट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे।
बिल्कुल, जिस तरीके से आज आपने सुना कि पर्यावरण में संतुलन के लिए, साथ ही हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए वुल्फ यानी भेड़िए का जो है वो बहुत ही बड़ा रोल है। और गुजरात वन विभाग भी जो है वो आगे आने वाले समय में उनके कंजर्वेशन के लिए काफ़ी प्रयास कर रहा है, काफ़ी काम कर रहा है। तो चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, और इसके साथ ही अब हम आपको कुछ समय बाद कुछ ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलवाएंगे और जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में जुड़ने के लिए। थैंक यू।